हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जानकारी दे दूं मैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं आपके लिए, उसमें आपकी क्लास वाइज प्ले लिस्ट है, तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप अपनी क्लास वाइज कंटेंट देख सकते हैं, तो उसे जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो समझ में आए। तो ये दिया हुआ है जम्बल्ड वर्ड्स, इनको अरेंज करके आपको ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक सेंटेंस बनाना है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं करती है, यानी कि जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो उनके बारे में यहाँ पर क्या सेंटेंस बन रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शैडोज बनाते हैं, क्योंकि उन पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट उनके थ्रू उनके पार जा नहीं पाती। तो इस वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और सामने शैडो बनती है। तो ये सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने दो तरह से क्लासिफाई करना है, दो तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले क्या करना है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में डिवाइड करना है उनको, और उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में डिवाइड करना है। ऑब्जेक्ट्स ये दिए हुए हैं आपको, एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, a sheet of polythene, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly and moon। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने क्लासिफाई करना है। तो आंसर जब आप देंगे तो सबसे पहले हम ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ओपेक हमने क्वेश्चन 1 में भी बात की, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होती है, इनकी शैडोज बनती हैं, तो इनके आर पार नहीं देख सकते आप। तो इन सभी मटेरियल्स जो पीछे दिए थे उनमें से कौन कौन से हैं ओपेक, वो आप लिखेंगे, अ पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की शीट, एल्यूमिनियम मेटल होता है, उसके थ्रू भी लाइट पास नहीं करती है। अ मिरर दर्पण जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो उसके थ्रू भी लाइट पास नहीं करती है। अ वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड है। अ CD, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, गर्म लाल लोहा। एन अम्ब्रेला, छाता। अ लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होती है आपकी। अ वॉल, दीवार। अ शीट ऑफ कार्बन पेपर आपने देखा होगा, कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। ये एक पेपर ही होता है जिस पर इंक लगी होती है, इसको दो ब्लैंक शीट्स के, ब्लैंक पेपर्स के बीच में रखा जाता है और ऊपर जो भी लिखा जाता है नीचे वाले पेपर पर उसका इंप्रेशन छप जाता है। तो ये कार्बन पेपर भी ओपेक है, इसके थ्रू भी लाइट पास नहीं करती है। उसके बाद है शीट ऑफ कार्डबोर्ड, गत्ता जो होता है। उसके बाद लाइटेड टॉर्च, जली हुई आपकी टॉर्च जो है वो भी आपकी ओपेक है। केरोसिन स्टोव, मिट्टी के तेल का जो स्टोव होता है। सन, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू, और मून आपका चांद, ये सभी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके आर पार हम नहीं देख सकते। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, अ शीट ऑफ सेलोफेन। एयर आप जानते हैं हवा, वाटर यानी कि पानी, शीट ऑफ प्लेन ग्लास कांच जो होता है जिसके आर पार हमें दिख जाता है, और अ शीट ऑफ सेलोफेन प्लास्टिक शीट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार दिख जाता है, इसको हम चीज़ों को कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है जिनके थ्रू लाइट आराम से पास हो जाए, पूरी की पूरी लाइट लगभग पास हो जाती है, जिससे इनके आर पार इजीली देखा जा सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आ गए। और थर्ड, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट है जिनके आर पार थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है, तो मतलब इनके आर पार थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता है, पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आता। तो इसमें क्या क्या है, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, जो आपकी पॉलीथीन होती है वो आ गया। स्मोक, धुआं के आर पार भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। फॉग यानी कि कोहरा या धुंध जिसको कहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर में जो फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, उसके आर पार भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अ वायर मैश, तो जाली जो होती है आपकी खिड़की दरवाजों में जो लगती है, तो उसके आर पार भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखता है।
तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलूसेंट है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद सेकंड जो आपको बोला था उसमें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस है। तो ल्यूमिनस में आप देंगे अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन। ल्यूमिनस का मतलब क्या है? जिनसे लाइट निकल रही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती है, सोर्स ऑफ लाइट है जो, उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। तो रेड हॉट आयरन जब आप बिल्कुल लाल गर्म कर देते हैं लोहे को तो उसमें से लाइट निकलती है, रेड कलर की लाइट निकलती है, तो इसलिए ये ल्यूमिनस है। उसके बाद लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब, तो जली हुई आपकी ट्यूबलाइट जो है उसमें से भी आपकी लाइट आ रही है, वो ल्यूमिनस है। फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर में जलाई हुई जो फ्लेम है, आग है, वो भी ल्यूमिनस है। लाइटेड टॉर्च जलाई हुई है, वो ल्यूमिनस है। सन से लाइट आती है, ये ल्यूमिनस है। और साथ में फायरफ्लाई, जुगनू की से भी लाइट निकलती है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ गए। और इसके अलावा बाकी जितने भी बचे वो सभी नॉन ल्यूमिनस है, उनसे लाइट नहीं मिलती हमें। एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, a sheet of aluminium, a mirror, a wooden board, a sheet of polythene, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, an umbrella, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove, moon। तो ये सब नॉन ल्यूमिनस है। इसमें आप कई जगह अगर नेट पर सर्च करें तो केरोसिन स्टोव जो है वो ल्यूमिनस में दिखाएंगे आपको, लेकिन केरोसिन स्टोव लिखा है, यहाँ पर बर्निंग नहीं लिखा है, इसमें उसकी फ्लेम की बात नहीं की है। तो ये जल नहीं रहा है, उसमें आग नहीं निकल रही है, सिर्फ स्टोव की बात की। तो लोहे का स्टोव जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, उसमें से कोई लाइट नहीं आ रही है। इसी तरह से मून, तो मून से भी आपको लगता है कि लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअल में मून से कोई लाइट नहीं आती। वो मून जो है वो सिर्फ दिखाई देता है हमें, वो चमकता है सन की लाइट से, तो उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सनलाइट उस पर पड़ती है और उस वजह से वो हमें दिखाई देता है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है। तो इस तरह से आपके क्लासिफिकेशन होगी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम एक तरीके से पकड़ें तो उसकी शैडो जो है, उसकी छाया सर्कुलर बने, सर्कल की शेप में गोल सी छाया बने, एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो, और रेक्टेंगल की शेप में शैडो बने जब उसको दूसरे तरीके से होल्ड करें। तो दो अलग अलग शैडो बने एक ही ऑब्जेक्ट की, एक तरफ से पकड़ के उसकी सर्कुलर बने और दूसरी साइड से पकड़कर उसकी रेक्टेंगुलर शैडो बने। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर बनेगा यस, हम ऐसा ऑब्जेक्ट सोच सकते हैं। और कौन सा है वो? सिलेंडर। जैसे आपका पाइप होता है या पेपर को आप रोल कर लो, नोटबुक को रोल कर लो, तो उसे हम सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर गिव्स अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो पूरा आंसर ये क्वेश्चन में से ये, बस शुरू में यस लगाया और उसके बाद अ सिलेंडर, और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में से है। तो सिलेंडर जो होता है उसको अगर एक तरीके से आप होल्ड करके रखें, सामने से लाइट आ रही है तो उसकी शैडो सर्कुलर पड़ेगी, और दूसरी तरह से आप पकड़ें उसको तो उसकी शैडो रेक्टेंगुलर बन सकती है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं घर में, ट्राई अगर करना चाहें। आपने ये पिक्चर बनानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये शैडो बनती है। तो उसके लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, घर में आपने करना हो तो आप बल्ब ऑन कर सकते हैं। उसके सामने आप एक सिलेंडर रख सकते हैं। सिलेंडर जैसे मैंने आपको कहा, आप एक पाइप ले सकते हैं कोई, या फिर आप पेपर को रोल करके इस शेप में, पाइप की शेप में बना सकते हैं। अपनी नोटबुक को आप रोल कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर हो गया, और सामने एक आपको वॉल चाहिए, दीवार, जिस पर शैडो बनेगी। तो किस तरह से शैडो बनेगी वो आप देख सकते हैं। जब लाइट ऑन होगी तो शैडो, जब आपने सिलेंडर को इस तरह से रखा हुआ है, बल्ब के सामने इसका सर्कुलर पार्ट रखा हुआ है, तो ये सर्कुलर शैडो बन रही है। और इसी को अगर आप रोटेट करके इस तरह से पकड़ें तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शैडो बन रही है। एक बार फिर देख लेते हैं। इस तरह से होल्ड करने पर सर्कुलर शैडो, और इस तरह से रेक्टेंगुलर शैडो। तो दीवार पर ये शैडो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिकली घर में करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। जो आपने उसमें लिखना है सिर्फ उतना ही सिलेंडर लिखना है और बाकी सारा क्वेश्चन में से ही, और ये आप ट्राई कर सकते हैं कि सच में होता है कि नहीं होता है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 4th, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर। तो आप कंप्लीटली डार्क रूम में हो, बिल्कुल अंधेरा कमरा है और आपने अपने सामने एक शीशा रखा हुआ है, तो आपको शीशे के अंदर अपना रिफ्लेक्शन, अपनी शक्ल नजर आएगी क्या?
तो आप जानते हैं कि नहीं नजर आएगी, उसी को आपने यहाँ पर आंसर देना है विद रीजन। तो रीजन क्या है उसका, क्यों नजर नहीं आएगी, वो भी आपको यहाँ बताना है। तो आंसर इस तरह से बनेगा, टू सी एनीथिंग अ सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी चीज को देखना हो तो उसके लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, बिना लाइट के हम किसी चीज को नहीं देख सकते। तो फर्स्ट लाइन में ये बता रहे हैं हम, टू सी एनीथिंग अ सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो लाइट इन द रूम सो वी विल नॉट सी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो क्योंकि रूम में कोई लाइट नहीं है इसलिए हम मिरर में कोई रिफ्लेक्शन, कोई अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से आंसर ये बनेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। बहुत थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स थे यहाँ पर, इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने शुरू में कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने क्लास वाइज लिंक्स जरूर देख लें ताकि आपको वहां पर सभी चैप्टर्स इजीली मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।